आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 8 की। इस एपिसोड का नाम है हु इज़ द विक्टर डेविल फ्रूट पावर शोडाउन। ये एपिसोड लूफी और बगी की फाइनल फाइट का क्लाइमेक्स है और इसमें बगी और शैंक्स का पास्ट भी रिवील होता है। ये एपिसोड इमोशन और एक्शन का ज़बरदस्त मिक्स है, स्पेशली बगी के बैक स्टोरी और ऑरेंज टाउन के सिटीजन्स का रिएक्शन। बगी और शैंक्स सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि एक ही पायरेट क्रू के अप्रेंटिसेस थे। दोनों एक ही जगह से ट्रेनिंग ले रहे थे मगर दोनों के एम्बिशंस डिफरेंट थे और ये भी कंफर्म होता है कि ये कोई रैंडम पायरेट्स नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड ग्रुप था। एक दिन जब पायरेट्स एक शिप लूट रहे थे तो बगी को एक ट्रेजर मैप मिला और वो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल था। उसने डिसाइड किया कि वो ये मैप छुपा कर रख ले और किसी दिन वहाँ से भागकर अपनी अलग जर्नी स्टार्ट करेगा। और तभी उसे शैंक्स से पता चलता है कि पायरेट्स को एक डेविल फ्रूट भी मिला है और शैंक्स उसे बताता है कि वो डेविल फ्रूट 100 मिलियन बेरीज के एक्सचेंज में बेचा जा सकता है। बगी एक परफेक्ट प्लान बनाता है कि वो पायरेट्स के सामने नकली डेविल फ्रूट खाने की एक्टिंग करेगा और असली वाला सीक्रेटली अपने पास रख लेगा ताकि उसे बाद में बेच सके। और जैसे ही बगी भागने वाला होता है कोइंसिडेंटली वहाँ शैंक्स आ जाता है। शैंक्स से डेविल फ्रूट छुपाने के लिए वो उसे अपने मुंह में रख लेता है और गलती से उसे खा जाता है और इसी पैनिक सिचुएशन में मैप भी हवा से उड़ जाता है। डेविल फ्रूट खाने की वजह से ना तो वो अब स्विम कर सकता है और ना ही वो ट्रेजर हासिल कर सकता है। उसका प्लान टोटली फेल हो जाता है और उसे 10 साल और वेट करना पड़ता है अपना खुद का पायरेट क्रू बनाने के लिए। बगी इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक समझता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि शैंक्स ने बगी को बचाने की कोशिश की थी। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। बगी नामी को अपना ट्रेजर ले जाते हुए देख लेता है। वो अपनी 12-12 फेस्टिवल एबिलिटी को यूज़ करता है, अपने बॉडी के पार्ट्स अलग करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ लूफी इंटरवेन करता है और उसको नामी तक नहीं पहुँचने देता। बगी अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर लेता है ताकि लूफी उसको पकड़ ना सके और वो नामी पर अटैक कर सके, लेकिन तभी लूफी को बगी के पाँव नज़र आते हैं। वो उनको शूज से निकाल कर टिकल और पिंच करना शुरू कर देता है ताकि बगी नामी पे अटैक ना कर सके। नामी अपने बैग से बगी को हिट करती है। बगी अपने डिटैच हैंड्स यूज करके नामी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी बगी को एक जोरदार फेस किक मारता है। बगी अपने सारे बॉडी पार्ट्स दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन नामी ने स्मार्टली उसके मोस्टली बॉडी पार्ट्स बाउंड कर दिए। लूफी अपनी गमगम पावर से उसे दूर थ्रो कर देता है। नामी ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए उसे ग्रैंड लाइन का मैप दे देती है और खुद बगी का बचा हुआ सारा ट्रेजर रख लेती है। वो लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेती है, लेकिन अभी भी उसका मोटिव पैसे कमाना ही है। दूसरी तरफ टाउन के लोग मेयर को ढूंढते हुए वापस आते हैं। मेयर उनको अनकॉन्शियस मिलते हैं और वहाँ सिर्फ लूफी और उसकी टीम होती है। वो लूफी से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ है, तो लूफी उन्हें ऑनेस्टली बता देता है कि मेयर को मैंने बेहोश किया, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों किया। नामी सोच रही होती है कि हम टाउन के लोगों को ये नहीं बता सकते कि हम चोर और पायरेट्स हैं, लेकिन लूफी उनको कहता है कि हम पायरेट्स हैं। लोग बिना सोचे समझे टाउन की तबाही के लिए उन्हें ही ब्लेम कर देते हैं। लूफी और उसके साथियों को वहाँ से भागना पड़ता है। इस मोमेंट पे शो लॉयल डॉग क्राउड को रोकने के लिए आता है। वो लोगों को समझाता है कि असल में हीरोज कौन है। लूफी और उसकी टीम पियर पे पहुंचते हैं। वहाँ बगी के 3 गुड फॉर नथिंग पायरेट्स ऑलरेडी नामी का वेट कर रहे होते हैं। वो नामी से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जोरो को वहाँ देख के वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मेयर को जब होश आता है तो टाउन के लोग उन्हें सारी बात बताते हैं कि कैसे उन्हें 3 पायरेट्स यहाँ मिले और उन्होंने उन तीनों को भगा दिया, लेकिन मेयर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। जब तक वो डॉक पे पहुँचते हैं तब तक लूफी और नामी की बोट सेल कर चुकी होती है। वो डॉक पे खड़े होकर ही उनको बाय बाय कहते हैं। जब वो वापस पलटते हैं तो उन्हें एक बैग नजर आता है। ये वही बैग है जो नामी ने बग्गी से चुराया था। लूफी वो बैग जानबूझकर वहाँ छोड़ आता है ताकि टाउन के लोग अपना टाउन दोबारा से बिल्ड कर सकें। जब नामी को ये बात पता चलती है तो वो लूफी की बहुत पिटाई करती है। ये एपिसोड इसी लाइट हार्ट मोमेंट पे ख़त्म होता है। एपिसोड 8 एक ज़बरदस्त कंक्लूजन था ऑरेंज टाउन आर्क का। बगी और शैंक्स के पास्ट का हाईलाइट था जो बगी को सिर्फ एक फ़नी विलन से ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देता है।
लूफी और नामी का क्रू डायनामिक्स ऑफिशियली सेट हो गया है। लूफी का ट्रेजर टाउन में छोड़ देना एक छोटी सी चीज़ लग सकती है, लेकिन ये उसके कैरेक्टर की बड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है।